हेलो स्टारियन। जीओसी के इस सीक्वेंस में हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे थे और परमानेंट इफेक्ट में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था, डिफिनीशन देख लिया था। अब इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन take place away from a group is called plus I effect and the group is called plus I group as shown below। अगर किसी ग्रुप को हम जोड़े हुए हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन ग्रुप से अपोजिट जा रहा है, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो ग्रुप पर पॉजिटिव आ जाएगा और बगल वाले पर निगेटिव आ जाएगा। ऐसे में जो हमारा ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? प्लस आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लस आई की बात हो गई। जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन ग्रुप से अवे जा रहा होगा तो वो प्लस आई होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लस आई ग्रुप को अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है, एल्किल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप। जो भी कार्बन की चेन है वो कैसी होगी? प्लस आई ग्रुप होगी। मतलब अगर कार्बन किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो जनरली कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप की ओर जाएंगे, तो कार्बन जो होगा इटसेल्फ वो क्या हो जाएगा? प्लस आई। अब कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखना है। इफ डिग्री इज सेम देन एल्किल ग्रुप हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन हैव मोर प्लस आई इफेक्ट। अगर डिग्री सेम है, मान लीजिए सब के सब 1 डिग्री हैं, तो जैसे जैसे कार्बन आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे आपका प्लस आई बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ देखिए CH3, C2H5, C3H7, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो प्लस आई बढ़ जा रहा है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इफ डिग्री इज डिफरेंट देन नंबर ऑफ कार्बन इज सेम देन ग्रेटर द डिग्री मोर इज प्लस आई। अगर कार्बन का नंबर सेम है लेकिन डिग्री बदल रही है तो डिग्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां देखिए ये सिस्टम जो है आपका 3 डिग्री, ये सिस्टम 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एल्किल ग्रुप किसी मेटल से अटैच्ड है, एल्किल ग्रुप किसी मेटल से अटैच्ड है तो मेटल पे पॉजिटिव आएगा और एल्किल ग्रुप पे निगेटिव आएगा। तो अब ये एल्किल ग्रुप प्लस आई की तरह से नहीं वर्क करेगा, ये किसकी तरह से वर्क करेगा? माइनस आई की तरह से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसमें जो R होगा वो प्लस आई नहीं होगा, वो क्या होगा? माइनस आई की तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर किसी भी ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आ जाए, ओवरऑल निगेटिव चार्ज आ जाए, भले ही वो निगेटिव ग्रुप दिख रहा हो, तो वो माइनस आई की तरह एक्ट करेगा। जैसे देखिए NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, ये सब निगेटिव ग्रुप हैं, लेकिन इनके ऊपर इस निगेटिव चार्ज की वजह से, इस निगेटिव चार्ज की वजह से ये कैसे वर्क करेंगे? प्लस आई की तरह से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोटोप्स हैविंग ग्रेटर मास, आइसोटोप्स हैविंग ग्रेटर मास फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड therefore have more plus I effect। जैसे आपको ड्यूटेरियम और प्रोट्रियम में बताना हो कि किसका प्लस आई ज़्यादा होगा, तो मास किसका ज़्यादा होता है? ड्यूटेरियम का, इसलिए ड्यूटेरियम का प्लस आई H से ज़्यादा होगा, प्रोट्रियम से ज़्यादा होगा। या CD3 और CH3 में हम आपसे पूछें तो किसका प्लस आई ज़्यादा होगा? CD3 का। इसके एप्लीकेशन भी देखे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके सीक्वेंस में प्लस आई का एक ऑर्डर बना लिया जाए, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3, देन D, देन H।